दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप चिल्लमबाज रात की उतरी नहीं क्या? अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। ये पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए, और जिसे कहते हैं कश्मीर टू कश्यप। कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप नाम किया जा सकता है और नाम बदलकर कश्यप ऋषि के नाम पर हो सकता है। इसकी चर्चा चलने लगी है। नजर ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। जनाब हम तो देखें बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया हमें धमकियां दे रहे हैं। इंडिया कह रहा है कश्मीर ले लेंगे, इंडिया कह रहा है हम देखे कुछ नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जब से आर्टिकल 370 और 35 कश्मीर से हटा है, तब से कश्मीर जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। भारत ने कश्मीर की डेवलपमेंट बढ़ाता जा रहा है भारत। और अब जो अमित शाह हैं उन्होंने कल बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कश्मीर जो है वो कश्यप महर्षियों का था, तो कश्मीर का नाम अब चेंज करके कश्यप रख दिया जाए। और इसको देख करके जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा बौखलाई हुई है, उनको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। और इसको देखते हुए जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि फिजा खान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बौखला चुकी हैं। पाकिस्तानियों को इस समय बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है, उनको मिर्गी के भी दौरे आ रहे हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, उनकी रातों की नींद जो है वो छिन गई है। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुस्लिम दुश्मनी से शुरू होने वाली इंतहा पसंदी की इस लहर ने मुसलमानों के बाद सिखों, ईसाइयों का रुख किया और उनका जीना अज़ाब कर दिया। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती, तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, होना चाहिए जो चीज हमें जरूरत है। आप जब भी अपने गार्डन में सांप पालने का सोच लेते हैं तो सांप सिर्फ हमसाये के बच्चों को नहीं काटता, वो आपके बच्चों को भी काट सकता है। इसी तरह इन्होंने दुश्मनों ने दिखाया जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, जी ये पाक फौज कह रही है, इसराइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। ये सारे पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स के मुताबिक ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो वो ऊपर ये लिख रहे हैं कि ये इतने हमारे ऊपर बैरूनी दुश्मन हमलावर हैं, तो अंदरूनी हमें जो है ना वो प्रॉब्लम आप ना क्रिएट करें। हुकूमत बनी थी और ये तासुर ये पैगाम दे रहे थे कि हमारा उनके साथ बड़ा क्लोज रब्ता है। अब जो है वो मतलब है कि जो कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, कोई क्लियर और विजिबल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपने जब क्रिएट करनी हो, आपने लोगों को बताना हो जी हमारा फलां दुश्मन है, आपको ये खतरा है, तो आप इस तरह की बातें करते हैं। अगर आपको याद हो कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कहते हैं जी नहीं ये मीडिया हाउसेस ने इसको ये किया वो किया। और ये बेसिकली अमित शाह साहब एक बुक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि जो कश्मीर है ये बेसिकली एक एंशियंट जो सेज है कश्यप के नाम पे बनाया गया, ये नेम आया था। स्पीक्स द रीज़न बिहाइंड इज कि भाई सारी की सारी उनका बीजेपी का सेल मौजूद है, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। जो भी मामला थे कश्मीर के, मैं तारीख पे लेक्चर नहीं देता, लेकिन जब इंडियन आर्मी जो है वो अंदर घुस आई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाक फौज को, पाकिस्तान फौज को हुक्म दिया कि वो जाएं और इंडिया की फौज को सामने आने से, आगे बढ़ने से रोकें। पाकिस्तान की फौज ने बाकायदा इनकार कर दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ जो है और उनके ऊपर जुल्म के वो अजाब तोड़े कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज भी हकूक की बात करने वालों को
अगवा किया जाता है, उनको कैद में रखा जाता है, उनको 100-100 साल की कैद सुनाई जाती है, उनको गायब कर दिया जाता है। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन अब वहाँ पे अवाम जो उठ खड़ी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में मज़ाहमत का वो लेवल तो नहीं है, लेकिन जो मज़ालिम है उनकी इंतहा भी कोई नहीं। अब बात यह है कि इस झूठ का क्या फायदा? आप किन नए बच्चों को, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि जी ये हमने मतलब है कि आज़ाद करवाया था। हाल है उस इदार में उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को उससे बंदा दिया जाए। आप हमारे साथ में दुश्मनी कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, हम आपको फिर भी काम आ जाएंगे, इंडिया नहीं काम आएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेगेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पाकिस्तान का बनाया जाना ही हिंदुस्तान की नफ़ी है। 5-6 हज़ार साल की कॉमन रूट्स को आप डिफाई नहीं कर सकते, एक ही झटके में तोड़ नहीं सकते। 15 चौकियां पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग गई और उसमें तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। शाह का ये कहना है कि कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द कश्यप, ठीक है जी, क्योंकि ये उसके बाद ये नेम की चेंज किया गया। इंडिया के अंदर आपको पता है आजकल नेम चेंजिंग की बड़ी है। अब वो कहते हैं जी कि जितनी हिस्ट्री है बुद्धिज्म से, उसको डिमोलिश किया गया, टेम्पल्स को, संस्कृत के इस्तेमाल को, और कश्मीर गवर्नमेंट सारा टाइम इसके ऊपर रिप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि अगर अमित शाह साहब एक छोटा सा रिपटल जारी कर दें कि मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का नाम बदल दें, मैं ये नहीं कह रहा कश्मीर का नाम बदल दें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसे था तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप दाद दें पाकिस्तान की। चौकियां छोड़ के भाग रहे हो। मुझे 7 का फिगर था, वहां पे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा, वो वहां पे प्रोविंशियल असेंबली में खड़े होकर कहता है कि 15 चौकी। मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो 7 की नॉलेज थी, मुझे 7 का पता था जो मैंने बोला था अपने वीडियो में, मुझे 15 का नहीं पता था। वो तो जब उसने बोला तब पता लगा कि साहब 15 चौकियां पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग गई और उसमें तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। तुम्हारी जमीन ले गए तालिबान, दे हैव टेकन योर लैंड। एंड सोशल मीडिया पे एक इंडियन फौजी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो बातें करते हैं कश्मीर ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है, आप ले लें की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि कारगिल में, वो इंडियन फौजी का मैं व्यू बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा जी कारगिल में अपनी ही टेरिटरी वापस लेने के लिए 500-550 लोगों की जानें गई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि फिजा खान जो है इस समय वो बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई हैं। फिजा खान को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई और वहीं पाकिस्तानियों को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। और वहीं होम मिनिस्टर जो हैं भारत के अमित शाह, उन्होंने एक बयान दिया है और उसमें कहा है करीब 8 साल से कश्मीर के अंदर हिंदू भारतीय रह रहे हैं और कश्मीर जो है वो कश्यप महर्षियों के नाम पर था, तो उनका नाम जो है वो कश्यप रख देना चाहिए, ऐसा अमित शाह ने बयान दिया है। और भारत कश्मीर जो है, कश्मीर के अंदर भारत की वजह से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद से। तो कश्मीर जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होता चला जा रहा है। और वहीं इस चीज़ को देख करके जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की मीडिया है, वो इस समय सदमे में, उनको काफ़ी ज़्यादा चिड़न और जलन हो रही है कि कश्मीर का नाम जो है वो कश्यप रख दिया जाएगा, एक और हिंदू भारतीय नाम का जो देश है वो रख दिया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो हर अपने देश का जो नाम है वो चेंज कर रहा है, हिंदू समुदाय का जो जिनके थे उनके नाम पर रख रहा है। इसी वजह से अब भारत से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कश्मीर का नाम जो है वो कश्यप रख दिया जाए। तो मेरी समझ से तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये रख देना चाहिए, लेकिन आपकी इसमें क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, पाकिस्तानी जो हैं इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं कि धीमे धीमे करके जो पूरा इंडिया है उसका नाम हिंदू के नाम से जो है रख दिया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा चिड़न और जलन और उनके रातों की नींद जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो इस पर आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।